हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 में विभवमापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आता है, सबसे पहले वो समझना जरूरी है। क्वेश्चन आता है विभवमापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए निम्न बिंदुओं के आधार पर। पहला आता है नामांकित चित्र, दूसरा सूत्र की स्थापना, तीसरा प्रेक्षण सारणी और फिर दो महत्वपूर्ण सावधानियां। इसके पहले हमने दो सेलों के बीच विद्युत वाहक बल की तुलना के लिए एक वीडियो बनाया था स्टूडेंट, जो कि विभवमापी के सहायता से ही अपन ने बनाया था। और सेम यहाँ पर स्टूडेंट आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले विभवमापी कैसे बनाया जाता है वो हम चर्चा करेंगे। तो विभवमापी में स्टूडेंट क्या होता है, हम पहला क्या है नामांकित चित्र बना रहे हैं। चित्र बनाने का तात्पर्य ये होता है कि आप लोग चित्र बनाना पहले सीखें। तो सबसे पहले एक चालक तार लेंगे जिसकी लंबाई लगभग स्टूडेंट जैसे यहाँ से ए से बी, ये 10 मीटर का चालक तार लेते हैं। फिर इसके श्रेणी क्रम में एक सीसा संचायक सेल जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? सीसा संचायक सेल। ये हो गया आपका है ना श्रेणी क्रम प्यारे भाइयों। इसके साथ हम क्या जोड़ेंगे? सीसा संचायक सेल। एक सेल यहाँ पे जोड़ेंगे। फिर इस सेल के साथ एक क्या जोड़ा जाता है? धारा नियंत्रक, और फिर एक कुंजी जोड़ देते हैं। ओके, तो चलिए जोड़ देते हैं धारा नियंत्रक। ठीक है, तो धारा नियंत्रक के साथ साथ सीसा संचायक सेल। तो आपका सीसा संचायक सेल यहाँ पर बना देते हैं एक प्लस और यहाँ पर माइनस। धारा नियंत्रक इस प्रकार RH होता है और एक कुंजी होता है। इसको अपन K से दर्शा सकते हैं, कुंजी K हो गया। ठीक है, धारा नियंत्रक स्टूडेंट इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं RH के रूप में। और ये आपका सीसा संचायक सेल है। तो एक चालक तार लेते हैं जो लगभग 10 मीटर का होता है, और इसके श्रेणी क्रम में अपन क्या क्या जोड़ देते हैं? सीसा संचायक सेल जोड़ते हैं और एक धारा नियंत्रक। इसके साथ प्यारे भाइयों AB के एक सिरे पर, यहाँ पर जैसे मान के चलते हैं, इसके एक सिरे से हम एक सेल जोड़ते हैं। जैसे E है, ये प्लस माइनस यानी इसका धनात्मक विभव जो है A पर होता है, और जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है वो किसी भी जॉकी की सहायता से, जैसे यहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं, और इसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट कि जॉकी की सहायता से ये अपना AB के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, ये हो गया हमारा केबल, और केबल क्या? धारामापी। ठीक है, अर्थात विभवमापी, सॉरी धारामापी नहीं विभवमापी। तो ये विभवमापी बन चुका है हमारा। तो हमारा विभवमापी कंप्लीट हो चुका है। अब विभवमापी में हम क्या जोड़ते हैं स्टूडेंट? एक प्रतिरोध वाक्स जोड़ देते हैं। जैसे नीचे अपन एक प्रतिरोध वाक्स जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये अपना प्रतिरोध वाक्स हो गया। ठीक है, ये प्रतिरोध वाक्स, और इसको स्टूडेंट इसी की सहायता से जोड़ देते हैं। ये हो गया, और हमारा परिपथ हो गया कंप्लीट। क्या हो गया? परिपथ कंप्लीट। ये प्रतिरोध वाक्स है और इसका जो ये रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया। ठीक है, तो ये आपका परिपथ हो गया। अब इस परिपथ का नामांकित चित्र, तो नाम भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको डायरेक्शन बता दूं स्टूडेंट। तो धारा कहाँ से जाएगा? इसका प्लस से, तो इधर जाएगा, और यहाँ पर इधर डायरेक्शन होगा। ठीक है, बस हो गया, इतना ही आपका डायरेक्शन बनाना है। और ये प्लस माइनस रेजिस्टेंस प्रतिरोध, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। C क्या है? संचायक सेल है। RH क्या है? धारा नियंत्रक है। J क्या है? जॉकी है। ये G और यहाँ पे G गैल्वेनोमीटर धारामापी है। और ये जो पूरा व्यवस्था है विभवमापी है। AB एक चालक तार है, और E यहाँ पे मान लो एक सेल है, और RB क्या है? प्रतिरोध वाक्स। तो इसको अपन लिख लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर AB हमने लिख दिया, विभवमापी का तार हो गया। C संचायक सेल है, J जॉकी है, RH धारा नियंत्रक है, E प्रायोगिक सेल है, और RB आपका प्रतिरोध बॉक्स हो गया। ये हो गया प्यारे भाइयों नामांकित चित्र। फिर दूसरा आपका आता है सूत्र की स्थापना। तो आपको दूसरा नंबर लिखना है सूत्र की स्थापना। ठीक है, सूत्र की स्थापना। हम स्टूडेंट आपको बताना चाहते हैं कि सूत्र की स्थापना के लिए अपन क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? तो आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला निकालना पड़ेगा। क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध का ही हम गणना करने जा रहे हैं, तो आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला आपसे बनना चाहिए स्मॉल r इक्वल कैपिटल R इंटू E/V-1। तो आगे लिखना है स्टूडेंट कि माना सेल का विद्युत वाहक बल E है। यहाँ पर हमने जो सेल का प्रयोग किया है उसका विद्युत वाहक बल E है, और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, और इस सेल के साथ कैपिटल R प्रतिरोध जोड़ करके यदि इस पर कोई धारा प्रवाहित करें तब इसके आंतरिक प्रतिरोध का मान होता है। इसका मैंने व्यंजक भी कराया था, यदि आप लोगों ने नहीं किया है तो उसे देख लेना कि आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है। तो ये हो जाएगा E/V, यानी विभवांतर में से कुछ धारा बहे, -1। ये आपका हो गया प्यारे भाइयों समीकरण 1। ये है क्या? तो आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला है।
किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कैसे करें, उस पर मैंने वीडियो बनाया, उसे आप लोग देख लेना, ठीक है ना। अब यदि हम बात करें कि जैसे स्टूडेंट प्रतिरोध नहीं है आपके पास, तब इसकी संतुलन बिंदु कुछ और होगी, और जब प्रतिरोध जोड़ दिया गया तो इसकी संतुलन बिंदु भी कुछ और होगी। समझ रहे हैं प्यारे भाइयों, मैंने क्या कहा, सेल ई का जैसे मैंने कहा ये उच्च विभव के साथ ए जुड़ा है, तब ए से संतुलन बिंदु की दूरी कुछ और होगी, यानी जॉकी को अपन इधर उधर खिसकाएंगे तब इसका जो विक्षेप शून्य हो जाएगा वो उसकी संतुलन बिंदु कहलाती है। मैंने क्या कहा कि प्यारे भाइयों, जॉकी को खिसकाने पर जब धारा मापी का यहाँ पर जो विक्षेप होता है शून्य हो जाता है, वही बिंदु उसका संतुलन बिंदु कहलाता है। और जब हम प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो फिर से इसका विक्षेप हो जाता है, पुनः हम विक्षेप शून्य प्राप्त करने के लिए पुनः जॉकी के तार को इधर उधर खिसकाते हैं, तब जो जॉकी का तार जहां पर ठहरता है, जहां पर विक्षेप शून्य हो जाता है, उस स्थिति को हम कहते हैं संतुलन बिंदु। मतलब हम पहले सेल के लिए संतुलन बिंदु की दूरी L1 मानेंगे, मतलब ए से दूरी L1 मान लेंगे, पहला बिंदु स्टूडेंट। इसके बाद जब हम प्यारे भाइयों एक प्रतिरोध जोड़ देंगे तो वहां पर जो विभवांतर भी हो जाएगा, तब उस स्थिति में संतुलन बिंदु की दूरी हम L2 मानकर चलेंगे। तो थोड़ा सा आपको लिखना क्या है कि यदि सेल का विद्युत वाहक बल, यहां पर लिखेंगे यदि सेल का विद्युत वाहक बल E उच्च तनाव, उच्च विभव लिख देते हैं, उच्च विभव वाले सिरे ए से L1 दूरी पर संतुलित होता है, L1 दूरी पर संतुलित होता है। तो विभव मापी का सिद्धांत भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर से थोड़ा डायग्राम समझते हैं कि ये जो सेल है प्यारे भाइयों, जब इसको हमने सेल जोड़ा तो ये जो जॉकी का तार है इधर उधर भी जा सकता है, तो हम विक्षेप को शून्य बनाने के लिए जॉकी के तार को इधर उधर खिसकाते हैं। तो यहाँ से मान ली यहाँ पर स्थिर होता है, तो यहाँ से दूरी हम मान के चलेंगे L1। क्या मान के चलेंगे? L1। तब यहाँ पर आपको लिखना है कि विभव मापी के सिद्धांत से कि E इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट आपका रो L1, जहाँ रो क्या है, विभव प्रवणता है यहाँ पर। ओके, ठीक है, इसको हम समीकरण 2 दे सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ स्टूडेंट, यहाँ तक आसानी से आप कर लिए। तो यहाँ पर थोड़ा लिख लेंगे, जहाँ रो क्या है स्टूडेंट, विभव प्रवणता है। क्या? विभव प्रवणता है। क्या है? रो विभव प्रवणता है। ओके, इतना क्लियर स्टूडेंट, इतना समझ में आ गया। अब यदि हम विभवांतर भी को लेकर चलेंगे और उसकी संतुलन स्थिति अलग हो जाएगी स्टूडेंट, तब फिर हम देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे। तो यदि हम यहाँ से आपको कह दें कि यदि अभी विद्युत वाहक बल E के लिए किए थे, अब विभवांतर V के लिए करेंगे। विभवांतर भी, अच्छा विभवांतर कैसे आ गया, हमने R प्रतिरोध जोड़ा तो विभवांतर आ गया। तो विभवांतर V, ये विभवांतर V सिरे A से L2 दूरी पर संतुलित होता है। L2 दूरी पर, अब हमें पता नहीं है कि आगे आ रहा कि पीछे जा रहा है, ठीक है, लेकिन हम मान के चलते हैं L2 दूरी पर संतुलित होता है। संतुलित होता है कितना दूरी पर स्टूडेंट? L2 दूरी पर संतुलित होता है। तब क्या होगा स्टूडेंट, तब हो जाएगा V इक्वल रो L2। इसको हम समीकरण 3 दे देंगे। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, स्मॉल r बराबर कैपिटल R, फिर क्या होता है स्टूडेंट, आपका E होता है, तो E का मान है रो L1, और फिर V होता है तो रो L2 माइनस 1, ये हो गया। रो से रो कैंसिल स्टूडेंट, और R बराबर आ गया कैपिटल R L1 अपान L2 स्टूडेंट, ओके, माइनस 1। यही आपका आंतरिक प्रतिरोध आ चुका है, ओके, इतना क्लियर है। अब हम थोड़ा सा प्रेक्षण सारणी बनाएंगे, क्योंकि पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है, नामांकित चित्र, फिर आपका सूत्र की स्थापना, ये आपका सूत्र की स्थापना हो चुका है स्टूडेंट, फिर ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे आपको क्या बनाना है, प्रेक्षण सारणी। तो प्रेक्षण सारणी में आपको इतने खंड बनाना है स्टूडेंट। पहला तो क्रमांक हो जाता है, बाह्य प्रतिरोध हमने R जोड़ा जो प्रतिरोध वाक्स के साथ, और पहला संतुलन बिंदु L1 हो जाता है, यानी हमने विद्युत वाहक बल के लिए निकाला L1 की दूरी, फिर विभवांतर के लिए निकाला L2 की दूरी, फिर आपका लास्ट में फार्मूला आ गया। तो ये आपको 5
खंड बनाने हैं। तो आपका पहला क्रमांक हो गया, दूसरा बाह्य प्रतिरोध के लिए हो गया, और आपका तीसरा हो गया संतुलन बिंदु की दूरी L1 हो गया यानी सेल के लिए। फिर आपका विभवांतर V के लिए हो गया स्टूडेंट, तो संतुलन बिंदु की दूरी आपका हो गया है ना L2, और इस प्रकार स्मॉल r इक्वल कैपिटल R इंटू L1 अपान L2 माइनस 1। तो ये हो गया आपका प्रेक्षण सारणी। प्रेक्षण सारणी तो हर बच्चा आसानी से बना सकता है। और स्टूडेंट आपसे यदि मैं कह दूं सावधानियां, तो सावधानियां यार बहुत सिंपल है। पहला सावधानियां तो यही है कि स्टूडेंट कभी भी हम प्रयोग करते समय तभी धारा प्रवाहित करें जबकि स्टूडेंट प्रेक्षण लेना हो। कहने का मतलब परिपथ में यदि हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो प्रेक्षण लेना हो तभी हमें उस पर धारा प्रवाहित करना चाहिए। दूसरा ये है कि जो भी हमारा उपकरण है इसके सभी पेंच अच्छी तरीके से कसे होना चाहिए, यानी इंस्ट्रूमेंट के जो भी पेंच होना चाहिए, यानी जो भी स्क्रू होना चाहिए प्यारे भाइयों, अच्छी तरीके से कसे हों। दूसरा ये हो गया। तीसरा ये हो गया कि सभी सेलों के जो धन सिरे प्यारे भाइयों उसको एक बिंदु से, जैसे ये यहाँ पर अपना संचायक सेल है और यहाँ पर अपना एक बैटरी का सेल है, एक अलग से सेल है, तो दोनों सेलों का जो धनात्मक सिरा है किसी एक बिंदु से जोड़ा जाना चाहिए, अन्यथा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कई सारे सावधानियां हैं प्यारे भाइयों जो अपने भाषा में आप कर सकते हैं। तो बस आपको मुख्य रूप से 2 सावधानियां हर एक में कि धारा तभी प्रवाहित कर रहे हैं जब उस पर हमें क्या निकालना हो, प्रेक्षण मान निकालना हो। और दूसरा ये है स्टूडेंट कि उसके सभी पेंच हैं जो स्क्रू हों अच्छी तरीके से कसे होना चाहिए। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में आप लोगों ने विभवमापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे गणना करें वो चीज़ सीख लिया। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें। और हाँ स्टूडेंट, शिव कोचिंग क्लासेस का नया ऐप आ चुका है जिसकी जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9685293949 पर। और हाँ स्टूडेंट, ऐप को डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा, डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और नोट्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9685293949 पर। अपने तैयारी को बेहतर बनाए रखने के लिए आप कांटेक्ट करें और बेहतर से बेहतर नोट्स प्राप्त करें और अच्छे से अच्छे आप तैयारी करके मार्क्स प्राप्त करें, रिजल्ट प्राप्त करें। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।